नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। साथियों, आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य की बात करेंगे। जी हाँ, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को कहा जाता है। लिख देते हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों को अमली जामा। साथियों, कौटिल्य ही वह पहला भारतीय राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य के बारे में क्रमबद्ध एवं विस्तृत दर्शन का प्रतिपादन अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य को उन विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है जिन्होंने न केवल राज्य के या राजनीतिक सिद्धांत दिए हैं, बल्कि उनको अमली जामा भी पहनाया है। जन्म। कौटिल्य का जन्म 376 ईसा पूर्व भारतवर्ष के एक ब्राह्मण परिवार में होता है। इनके पिता का नाम चणक था। लिख देते हैं, पिता का नाम चणक। और साथियों, गांव का नाम भी चणक था और गांव भी चणक, और इसीलिए इन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। कुरूपता। साथियों, कौटिल्य बहुत ही कुरूप था। प्लेटो के गुरु सुकरात से भी ज्यादा कुरूप। इसीलिए पाटलिपुत्र के राजा नंद ने इन्हें इनकी कुरूपता के कारण अपमानित किया था, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को 322 ईसा पूर्व में इसका अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में स्थापना की। कुटिल प्रशासक। विष्णुगुप्त राजनीति के विद्वान थे और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों को करने के कारण यह कौटिल्य कहलाया। अर्थशास्त्र। साथियों, अर्थशास्त्र कौटिल्य का एक महान ग्रंथ है राजनीति पर। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण है। 15 अधिकरण में जो तीसरा अधिकरण है, इसमें 17 प्रकार के कानूनों की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में 6वां अधिकरण, जिसमें सप्तांग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे मंडल सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत है, इन पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको कि सप्तांग सिद्धांत में क्या है, मंडल सिद्धांत में क्या है। और 7वां अधिकरण, इसमें षड्गुणों की व्यवस्था की गई है, उसका वर्णन किया गया है। इसी क्रम में 14वां अधिकरण, इसमें शत्रुनाश, मंत्र, विषैली औषधियों के बारे में बताया गया है। और अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विधाओं का वर्णन किया गया। 4 विधाएं वो कौन कौन सी हैं? आनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आनवीक्षिकी यानी कि दर्शन शास्त्र, और त्रयी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, त्रयी 3 वेद, 3 वेदों से। 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। दंड वार्ता में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य इत्यादि का वर्णन है। दंड नीति में कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राज्य में किस तरह का कानून होना चाहिए, कैसी दंड नीति होना चाहिए, तो ये सब दंड नीति में है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। साथियों, अर्थशास्त्र में
15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण है और प्रारंभ में 4 विधाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।